application of principle of parallel and perpendicular axis on a rod. वो कम विड्थ नहीं है ज्यादा, मतलब जो यूनिफॉर्म रॉड है उसकी विड्थ बहुत ज्यादा नहीं है कि उसमें हम लेंथ के साथ कुछ और भी कंसिडर करें। ठीक है, तो लेट एल बी द लेंथ ऑफ द रॉड ए बी। ठीक है, और तो ये जो ए बी रॉड है उसकी लेंथ हमने स्मॉल एल से डिनोट कर लिया, और m जो है वो मास है रॉड का, m इज द मास ऑफ द रॉड, एंड दिस z एक्सिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड, एंड दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म रॉड। ये कैसे है, ये ऐसे। ठीक है, कि जैसे ये यूनिफॉर्म अगर हम रॉड कंसिडर कर रहे हैं कोई, तो उसके सेंटर से जो एक्सिस पास कर रही है, यूनिफॉर्म रॉड है एंड दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर of the rod. Now we are going to find moment of inertia about this axis. ठीक है, so this axis is the axis of rotation. This axis is the axis about which this uniform rod will rotate. So if L is the length of the rod, और इस ये जो उसके ये जो रॉड है ये जो ये एक्सिस है ये कहाँ से पास कर रही है, उसके सेंटर से पास कर रही है। तो आप अगर देखोगे तो एक्सिस के दोनों साइड L/2 नहीं है पार्ट रॉड का, है या नहीं है ना, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी बाद में। ठीक है, तो अभी आपको इतना अंडरस्टैंड करना है कि यूनिफॉर्म रॉड है और एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका हमें पता है। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। सो फॉर दिस वी विल कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट। हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो रॉड है कंसिस्ट ऑफ मेनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स ईच ऑफ थिकनेस dx, so we'll consider one such particle of thickness dx and that particle is at distance x from the axis of rotation। ठीक है ना, अगर हम यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर कर रहे हैं और इस रॉड का मास क्या है m, इसकी लेंथ क्या है l, तो वी कैन टेक मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड कैन बी रिटन एज m by l because we are assuming that mass is distributed uniformly along the length of the rod। तो हर यूनिट लेंथ में वी हैव द सेम मास। अगर उसको हम डिवाइड करते हैं यूनिट लेंथ में बहुत सारे मतलब एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं, तो ईच एलिमेंट हैज इक्वल मास। ठीक है, so mass per unit length is m by l. Now we have considered a small element on this, small element dx. If I want to find mass of that small element, then we can we can multiply this length dx with mass per unit length to get mass of the small element. So mass of the small element of length dx is m by l into dx. ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये जो स्मॉल एलिमेंट dx है उसका मास आ गया, मास पर यूनिट लेंथ का मास है ना, निकालोगे और फिर dx को मल्टीप्लाई करोगे, तो यूनिट लेंथ का मास क्या है m by l, तो dx लेंथ का मास क्या होगा m by l इंटू dx, यूनिटरी मेथड, सिंपल। ठीक है, तो अब इसका मास हमने निकाल लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट द एक्सिस z। ठीक है, देखो अब ये जो स्मॉल एलिमेंट है ये ऐसे मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको पता लग गया, ये देखो एक बार, so this is the axis of rotation, element of mass dm and length dx is moving about this axis like this। अच्छा, अब ये देखो जैसे ये हमारी यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म रॉड है, इसमें छोटे छोटे dx एलिमेंट्स है ना, सो ये dx एलिमेंट्स, छोटे छोटे से dx एलिमेंट्स है, मैं इसको मार्क कर रही हूँ, ये सारे dx एलिमेंट्स हैं इसके ऊपर, राइट। सो व्हेन वी दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ dx, है ना, ये बहुत छोटे छोटे लेंथ के एलिमेंट्स हैं, तो वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड। ठीक है, तो वी हैव कंसिडर्ड वन dx एलिमेंट हियर। See, हर dx element का, because we are assuming that mass is distributed uniformly along the length of the rod. So if you take unit length of the rod, then we have from wherever you take, whether you take unit length from here or from this side, wherever you want to take, you can take। ठीक है, तो यूनिट लेंथ का मास भी हर बार जो है वो इक्वल आएगा, मतलब अगर इसको हम यूनिट लेंथ बहुत सारी यूनिट लेंथ में डिवाइड कर देते हैं और उन सबको अलग अलग कर देते हैं, तो सबका मास जो है वो इक्वल होगा। So we can find mass per unit length की यूनिट लेंथ का मास कितना है, लेंथ ऑफ द रॉड इज l, its total mass is m, so mass per unit length is m by l। Now we have considered a small element here, ठीक है, at some distance x from the rod, so this small element has small mass dm। ठीक है, and how do we find moment of inertia, we take the small mass, है ना,
एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन mr स्क्वायर होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला. तो स्मॉल मास लेंगे dm and square of the distance between these two is x. So square of the distance is x square. What is the mass of this small element of length dx? dm. And dm is mass per unit length into dx, m by l into dx. So in place of mass of the element we have written m by l dx and square of the distance is x square. See, we can have this dx element anywhere on the rod. We can have this dx element here, anywhere on the rod. And दूसरी साइड में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है. ठीक है? And this axis is passing through the center of the unit. And what is the length of the rod? It is L. So we have L by 2 left hand side में है और L by 2 ही right hand side में है. If we assume this point at origin, जो ये point जो center है ये origin पे है अगर, तो ये dx एलिमेंट कहीं पे भी हो सकता है. तो हम इंटीग्रेट जब करेंगे तो कैसे करेंगे? माइनस एल बाय टू प्लस एल बाय टू. देखो है ना, बिकॉज वी हैव एल बाय टू हियर एंड एल बाय टू ऑन द अदर साइड, है ना, दोनों साइड में एल बाय टू है. तो इफ यू आर अज्यूमिंग दिस पॉइंट टू बी एट ओरिजिन, तो इधर वाली साइड जाओगे, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव हो जाएगा. सो विल इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस एल बाय टू प्लस एल बाय टू. ठीक है? So this is a small moment of inertia. Now because of the whole road, we can find moment of inertia by integrating the above equation. ठीक है? Now just integrate it. ठीक है? तो integrate कैसे करोगे? Half the length of the rod is L by 2. So इसमें limits क्या होंगी? minus L by 2 to plus L by 2. Write di. In place of di we have m by L x square dx. We have just written here. है ना? So now we can see that this dx, because this x square is a function of x, ना, dx के साथ आएगा ये. Mass is constant, length of the rod is constant, but this x is variable. जहां पे dx एलिमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी x की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. इफ यू आर टेकिंग दिस dx एलिमेंट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर, तो x आपका ये हो जाएगा. अगर आप बिल्कुल पास में ले रहे हो तो x कम हो जाएगा, है ना. तो x तो आपका कहीं पे भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है कि आप dx एलिमेंट कौन सा ले रहे हो, यहाँ ले रहे हो, यहाँ ले रहे हो, क्या कहाँ पे ले रहे हो आप dx एलिमेंट, वहां पे आपका x होगा उतना ही डिस्टेंस. तो x स्क्वायर dx को इंटीग्रेशन के अंदर रखोगे, m by l को बाहर करोगे, एंड यू कैन इजीली इंटीग्रेट इट बाय यूजिंग द फॉर्मूला x n dx, which is x n plus 1 upon n plus 1. ठीक है ना. तो x क्यूब by 3 आ गया. नाउ राइट द लिमिट्स. फर्स्ट वी पुट द अपर लिमिट एंड देन वी पुट द लोअर लिमिट, एंड बीच में क्या आता है? सब्ट्रैक्शन साइन, है ना. तो x क्यूब में पहले l by 2 पुट करोगे, l by 2 होल क्यूब हो जाएगा, माइनस, नाउ यू विल पुट माइनस l by 2 in place of x. ठीक है? and we can easily this value ml square by 12. So ml square by 12 is the moment of inertia about an axis which passes through the center of the rod, and this axis is also perpendicular to the unit. ठीक है? This axis is also perpendicular to the unit. Easy? Clear? ठीक है? Now what if I want to find moment of inertia at some about some other axis? If I want to find moment of inertia about an axis which passes through one end of the rod, then what? How will we do that? We can also change the limits. We can use the same derivation and we'll change the limits this time. And we can do one more thing, because now we know the moment of inertia about an axis which passes through the center. So we can easily find moment of inertia about an axis which passes through one end of the rod. Again, look at this. We have two axes here. So we can easily find moment of inertia about this axis now. About the center. See, center के about moment of inertia about this axis. Moment of inertia about this axis is ml square by 12, है ना. ये सेंटर ऑफ मास भी यही लाई करेगा, बिकॉज ये सिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल फिगर्स का जो सेंटर ऑफ मास होता है उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता है. ठीक है? और अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट एन एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड, देन हाउ विल वी फाइंड? विल अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो ml square by 12 plus mass and the distance is L by 2. Distance is L by 2. Okay, so we will write ml square by 12 plus m into L by 2 whole square. We can do like this. ठीक है? अभी हम करेंगे इसके बाद वो भी. करो ये पहले. देखो हमारे पास ना एक रॉड है. ठीक है? ये रॉड है. ठीक है? हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है. Mass is distributed uniformly. So wherever you will take this dx element, everywhere you will have the same mass. अगर आप dx element यहाँ ले रहे हो
तो इसका स्मॉल मास डीएम होगा। ठीक है, इफ यू आर टेकिंग योर डीएक्स एलिमेंट हियर, तो उसका स्मॉल मास, ये डीएक्स एलिमेंट है, डीएम मास होगा। अब जहां पे भी स्मॉल एलिमेंट डीएक्स लोगे वहां पे मास क्या होगा, डीएम होगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, बिकॉज हमें एक चीज पता है, अगर कोई पॉइंट मास है, ठीक है, अगर कोई पॉइंट मास है एंड वी हैव सपोज एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन हाउ वी फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है एंड वी हैव अ पॉइंट मास, देन हाउ डू वी फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास ऑफ दिस, ये पॉइंट मास जो है ये m हो गया, ठीक है, एंड इट इज अ डिस्टेंस r from the axis of rotation. This axis is rotating about in this direction, let's say. So we can write moment of inertia as I is equal to mr square, right? Now we have an axis which is passing through center of the uniform. ठीक है, तो अब हम ये dx एलिमेंट को कहीं पे भी ले सकते हैं, यहां लेंगे तो ये डिस्टेंस x हो जाएगा, dx एलिमेंट हो गया, dm मास होगा। यहां लोगे तो ये डिस्टेंस x हो जाएगा, dx एलिमेंट हो गया, dm मास होगा। यहां लोगे तो ये डिस्टेंस x हो जाएगा, dx एलिमेंट, dm मास। ठीक है, तो वी कैन सी दैट अगर हम मतलब कहीं पे भी एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट तक वी कैन टेक दिस dx एलिमेंट एनीवेयर अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, तो जो x की वैल्यू है आपकी वो -l/2 टू +l/2 वेरी करती है, नहीं करती, -l/2 से +l/2 में वेरी करती है। ठीक है, अब अब क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट है, अगर हम इसको सब कुछ भूल जाओ, इस यूनिफॉर्म रॉड को भी भूल जाओ, सिर्फ इस एलिमेंट पे फोकस करो और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे फोकस करो, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, मतलब यूनिफॉर्म रॉड है, ये है, वो है, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ एक मास देखो छोटा सा और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो। तो इस dx एलिमेंट का मास क्या है, dm। अब इसका मास हमने फाइंड करना है, तो वी आर अज्यूमिंग दैट यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना है, लेंथ l का मास कितना है, m। अगर हम पूरी रॉड की पूरी लेंथ कंसिडर करते हैं तो उसका मास कितना है, m, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि यूनिट लेंथ जैसे 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, उसका मास फाइंड करो, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, यूनिट लेंथ का मास होगा m/l। अगर आपको मैं बोलूं अब नहीं, आप dx लेंथ का मास फाइंड करो, बिकॉज हमें तो dx से डील करना है, तो dx लेंथ का मास कितना होगा, m/l इंटू dx। से सिंपल वही है, जैसे 4 एप्पल्स जितने के हैं तो 12 एप्पल्स कितने के होंगे, इट्स लाइक दैट, इजी। ठीक है, तो dx लेंथ का मास है m/l dx, तो ये हमने स्मॉल मास dm को जो गिवन क्वांटिटीज हैं उनकी टर्म्स में हमने लिख लिया। नाउ अब मैंने कहा ना यूनिफॉर्म रॉड सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इस पे फोकस करो और इस पे फोकस करो, तो वी कैन राइट I एज dm एंड द डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, इन प्लेस ऑफ dm वी कैन राइट दिस m/l dx, है ना, तो इसको हमने पुट कर दिया m/l dx को, तो m/l dx इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बिकॉज स्मॉल मास कंसिडर कर रहे हैं। इफ यू वांट टू फाइंड टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया देन यू हैव टू इंटीग्रेट इट, ओनली देन यू कैन फाइंड टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो कौन है, यहाँ पे वेरिएबल मास तो नहीं है, रॉड की लेंथ भी नहीं है, यहाँ पे जो चीज वेरी कर रही है वो है हमारा एक्स, एक्स वेरी कर रहा है ना बेटा। ठीक है, तो विल इंटीग्रेटेड फ्रॉम -l/2 टू +l/2, क्योंकि x की वैल्यू -l/2 से +l/2 वेरी कर। ठीक है, -l/2 यहाँ पे है एक्सट्रीम, यहाँ जाओगे, यहाँ से लेके a टू b कहीं पे भी हम x dx ले सकते हैं, जहां पे हम dx लेंगे वहां पे हमारा x हो जाएगा। इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके इसमें आपने सॉल्व जब किया तो ये आपका x³ कैसे आया, बिकॉज ये x² dx था। इंटीग्रल x² dx क्या होता है, xn x2+1 अपॉन 2+1 + x³/3 होता है ना, तो 3 बाहर आ गया, और इस x के प्लेस पे एक बार l/2 पुट करेंगे, फिर -l/2 पुट करेंगे, बीच में नेगेटिव साइन आ जाता है। Okay, now we have questions based on this. If moment of inertia of rod about center of mass is this, then moment of inertia of the same rod about an axis passing through one of its corner and is. Choose the correct option. Hmm? इसमें से बताओ। We have to find moment of inertia about an axis passing through one of its corner end. Through center we know it's ml²/12. From one of it through one of its corner end is first option. क्या पता कैसे करना है?
m L square by 12 plus m into L by 2 whole square, right? Because L by 2 is the distance. Second question, moment of inertia of rod about an axis passing through center and parallel to its length. Parallel to its length is 0. Next question. A uniform thin rod of mass m, length L is vertically straight on horizontal floor. If the rod is falling to one side without slipping of its bottom, the moment of inertia is. These are the options. Find the correct answer. ml square by 3. Because we have to find if the rod is falling to a side without slipping off its bottom. Rod is falling like this. है ना? So rotation क्या है? Which axis? Rotation is about the axis which is passing through one of the corners of the rod, right? So it's ml square by 3. Look at this figure. So we have something like this. So this rod is like this and it is falling like this. ठीक है ना? ml square by 3 is the correct answer. Next question. See, a thin rod of mass m and length L is rotating about an axis perpendicular to length of rod and passing through its center. So we have a thin rod, mass is given, length is given, and it is rotating about an axis perpendicular to length of the rod, passing through its center. If half of the total rod that lies at one side of the axis is cut and removed, then the moment of inertia of the remaining rod is, and these are your options. Please try to find the correct answer. So we are given a uniform rod of mass m and length L, and the axis, this axis passes through the center and it is perpendicular to the rod. So moment of inertia about this axis because of the rod is ml square by 12, right? Now we are given a condition where we have cut the half rod, okay, and we have removed that part from the rod. So because we are assuming that mass is distributed uniformly, there is uniform mass distribution. So m will become m by 2 and L will become L by 2. Length will decrease to half. Mass will also decrease to half because there is uniform mass distribution. ऐसा नहीं है कि कहीं पे mass ज़्यादा है, कहीं पे mass कम है. ठीक है? So in this case, how will you find moment of inertia? Please draw both the figures because these diagrams are important. Half understanding तो आपकी ना बस diagram से ही हो जाती है clarity. For the first case, when we have a rod, for a rod where axis passes through the center and perpendicular to the axis, okay, perpendicular to the plane of the uniform rod, then moment of inertia is ml square by 12. Now we have cut the rod, okay, and it is removed. So mass becomes m by 2 and length becomes L by 2. So in place of m, we can write m by 2 this time, and in place of L, we can write L by 2. On solving and simplifying, you will get this ml square by 24. This is the correct answer. Easy? Any doubt in this question? Basic सा question है, कुछ नहीं किया हमने सिर्फ because हमने half rod को cut कर दिया, तो half rod के साथ half length के साथ half mass भी तो remove हुआ ना, तो m को m by 2 कर दिया और L को L by 2 कर दिया. This is what we have done. कुछ है ही नहीं इसके अंदर, है ना? विनम्र, any doubt? पक्का? Clear है ना?